अमेरिका और भारत का स्ट्रैटेजिक अलायंस है। इतना अच्छा अलायंस हमें पास में कहीं नज़र नहीं आता। पास में भी अच्छे टर्म्स रहे हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन इस वक्त उनका बहुत अच्छा अलायंस है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट अभी लद्दाख पे अपनी हाइट पे था, जब 20 भारतीय नौजवानों को शहीद किया बैक स्टैबिंग से, मैं कहूँगा चाइनीज़ ने, तो अमेरिका ने ओपनली भारत को सपोर्ट किया। भारत ने स्विफ्ट एक्शन लिया, ऐप्स को बैन करने का सारा कुछ। उसके साथ साथ साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में जो जंगी मशकें शुरू की अमेरिकन ने, भारतीयों ने, इवन जापानीज़ और ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंड भी किसी हद तक शामिल था, वो जो शुरू हुई, उससे अमेरिका को सिग्नल मिला, तो वो थोड़ा सा अपने एग्रेसिव रवैये से वापस हटा। ये अभी की बात है, दो हफ्ते पहले की बात है। चाइना अग्रेसिव रूप से या चाइना वापस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वापस हटा। तो भारत को बहुत कामयाबी हुई अपनी पोजीशन मनवाने में। लेकिन आपने कहा कि अगर ये इलेक्शन सदर ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जीतती तो जाहिर है कुछ तब्दीलियां तो आएंगी। ये असल में होगा डॉक्टर साहब क्या, अब मुझे जो नज़र आता है वो ये होगा कि चीन को उतना ओपन एंड नहीं मिलेगा। चीन इतना अब खुले तरीके से खेल नहीं सकेगा। थोड़ा सा ये तो हमने बिजनेस की बात करी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जरा इंडिया और चाइना के बारे में जो फॉरेन कंट्रीज कह रही हैं उनकी थोड़ी सी बात करें। ठीक। पोम्पियो साहब ने जो कहा वो हमें पता है। मैं आपको ना एक ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की, जब वो पोम्पियो साहब को मिले तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का भी। उन्होंने कहा चाइना को एड्रेस करते हुए, यू कांट गो मेक क्लेम्स फॉर मैरी टाइम रीजन्स दैट यू हैव नो लॉफुल क्लेम टू। यू कैन नॉट थ्रेटन कंट्रीज एंड बुली देम इन द हिमालयाज। यू कैन नॉट एंगेज इन कवर-अप्स and co-opt international institutions like the World Health Organization। ये मैं पूछना चाहता हूँ, इस किस्म की जो चेतावनी है उसका क्या असर होता है चाइना के ऊपर? बिल्कुल डेफ ईयर का होता है या नहीं? बिल्कुल होता है डॉक्टर साहब, बिल्कुल होता है। चूँकि देखिए, मैं ये यहाँ पे अभी हम इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे। इकोनॉमिक्स तो जितना पॉसिबल है वो तो चलता रहेगा। उससे अगर वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिकन ये तय कर लें चाइना की डिपेंडेंसी के बावजूद, तो वो तो चाइना को कंटेन कर सकते हैं। पहले भी कंटेन किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका की मिसाल मैं बार बार देता हूँ। श्रीलंका की वजह से चीनी बाहर नहीं गए, वो पीछे वेस्टर्नर आए थे। मालदीव की मिसाल मैं देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो है, इसी तरह भारत के साथ जो अलायंस है वेस्टर्नर्स का, वो है। और ये बात अब तय है डॉक्टर साहब कि या तो चाइना को बहुत ही स्टूपिड हरकत करके कोई बड़ा ही खतरनाक किस्म का एग्रेशन करेगा, वहां पे हिमालय के, भूटान हो, नेपाल हो, भारत के उस सारे पट्टी पे, या वो पीछे हटेगा। चूंकि अगर वो अब आगे आएगा तो ये बात अभी एक छोटे से एग्रेशन के इंसिडेंट से पता चल गया चाइना को कि वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के साथ खड़ी हुई है, प्रैक्टिकली खड़ी हुई है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ स्टेटमेंट्स आई हैं, प्रैक्टिकली खड़ी हुई है। और अगर इससे बड़े लेवल का एग्रेशन कोई चाइना ने करना चाहा तो मुझे लगता है कि चाइना को बहुत ही सख्त जवाब मिलेगा। पहले भी मिल चुका, अभी रिसेंटली मिला है, और वो इतना सख्त जवाब मिलेगा कि चीन, मेरा नहीं ख्याल कि अब आसानी से कोई एग्रेशन का सोचेगा। अगर सोचेगा तो फिर एक जंग है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक चाइना का अग्रेशन है, ये छोटा मोटा तो मैं आपको आगे भी कह देता हूँ, आज भी मैं आगे भी चलता है, छोटा मोटा अभी कहूँगा, छोटा मोटा तो पोकिंग उसने करते ही रहना है इंडिया के साथ। देयर इज नथिंग, 2-4 उनके मर गए, 2-4 उनके मर गए, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर का झगड़ा चल रहा है, वो चलता रहना। लेकिन एट द सेम टाइम जो इस वक्त चाइना को फिक्र मुझे लग रहा है, जिसकी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी कि जी साहब ने कहा कि मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने चाइना को चुना, क्योंकि चाइना इज़ द बेस्ट कंट्री टू डू बिजनेस, ये उन्होंने वर्ड कहा। वो एक तो हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि वो बहुत बड़ी मार्केट है, दैट्स नंबर 1। दूसरा, अगर हम इसको इंडिया के साथ जोड़ें,
इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया में भी इस वक्त कम से कम 200-300 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ खरीद सकते हैं। ये अलग बात है कि पिछले 2-3 साल से वो काफ़ी मुसीबत में आए हुए हैं। उनका जो इस वक्त पॉकेट कैश फ्लो खर्च करने का कैश फ्लो जो है वो ना के बराबर रह गया। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर इंडिया इस चीज़ को करेक्ट नहीं करता अगले 1 साल में, आई डोंट गिव मोर देन दैट 1 ईयर, अगर वो 1 साल में इस चीज़ को करेक्ट नहीं करता तो उसका फ़ायदा फिर चाइना उठाएगा जी या नहीं? नहीं, यकीनी तौर पर उठाएगा। इस वक्त लग रहा है भारत कोविड के बावजूद अभी हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत बढ़िया मीटिंग यूरोपियन यूनियन के साथ वर्चुअल मीटिंग्स की और उसके रिजल्ट सामने आए हैं। और रिजल्ट्स इन मानों में जो स्टेटमेंट्स आ रही है, जो पॉलिसीज आ रही हैं कि भाई वो उन्होंने किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी 3 दिन पहले यूएस के साथ एक किया है समिट वर्चुअल, और उसमें उन्होंने दावत दी है कि आप आएँ। लेकिन देखने वाली बात, दावत तो देते हैं, उनको 6 साल हो गए। हाँ, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कोविड ज़रा और कंट्रोल होता है तो उसके बाद ग्राउंड पे अगर भारत फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो फैसिलिटीज़ देता है जो चाइना दे रहा है। ताहिर साहब, हिंदुस्तान में कोविड-19 पिछले 10 दिन से लगातार बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पे लोग ये कहते हैं कि इंडिया विल बी द नंबर 1 कंट्री विद द इफेक्ट ऑफ कोविड-19। दैट्स नंबर 1। इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम कोविड-19 में, मैं जो प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ क्योंकि आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। इंडिया 19 की जो प्रैक्टिकल कोविड-19 की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो लेबर माइग्रेंट करके अपने घरों में वापस चली गई है, वो लेबर है ट्रेंड। वो फैक्ट्रियों में महाराष्ट्र में, गुजरात में, जी पंजाब में ट्रेंड लेबर है। अब वो जो ट्रेंड लेबर चले जाती है और वो कहते हैं अब हमने नहीं आना, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ने जो है फैसिलिटीज़ दे रखी हैं कि आप अपने गांव में रहकर भी आपको 100 दिन के पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ जी, नरेगा के अंडर वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस किस्म की जब सहूलतें मिल जाती हैं और लेबर की कमी होनी शुरू हो जाती है, मुझे तो आप सिर्फ, क्योंकि आप भी काफ़ी नज़र रखते हैं इंडिया के ऊपर, अगर इंडिया ने अगले 1 साल में इकॉनमी को ठीक ना किया, और इकॉनमी ठीक करने का मतलब है जो लेबर है जिन फैक्ट्रियों से निकली वो लेबर अगर वहाँ पर ना पहुँची, हाँ जी, और कोविड-19 जो है अगर ये दिसंबर तक चला गया, जो कि कम से कम अक्टूबर तक तो जाएगा ही जाएगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अब कल 50 हर रोज़ 5,000 आदमी बढ़ रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में 20 दिन में 3 मिलियन से 4 मिलियन क्रॉस कर गए। अब उसकी कंपल्शन क्या हुई? देखिए काम कैसे रोकते हैं। उसकी कंपल्शन ये हुई कि जहाँ भी पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन की, वहाँ पर कम से कम 100 मिलियन जो है वो इंडक्ट होता है उस इकॉनमी में, 100 मिलियन। अब दूसरी बार प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये कैंसिल करना पड़ा। अब वो भी वर्चुअल होगा सब कुछ जो होगा। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मुझे बार बार यही परेशानी है कि किस तरीके से हिंदुस्तान अगर अपनी इकॉनमी को ठीक नहीं करता, हाँ जी, और प्रैक्टिकली कंपनियों को वहाँ लाके इन्वेस्ट नहीं करवाता। इस वक्त तो देखिए, एक बात तो ये समझ गए आप कि कोविड-19 में अभी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तो किसी कंपनी ने कोई स्टेप नहीं लेना। ये बात हम मानते हैं, नहीं लेना तो फिर बताइए कि फिर कैसे होगा? वो तो चाइना में तो लगा हुआ है काम। देखिए डॉक्टर साहब, चाइना में काम लगा हुआ, लेकिन चाइना में भी इस वक्त बहुत रिस्ट्रिक्शंस है कोविड की वजह से। आप कोविड ने की बात और आप इकॉनमी की बात दोनों जोड़िए। हाँ, तो कोविड जो है वो इस वक्त सिर्फ भारत का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। मैं कोविड के हवाले से कहता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारी वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जहाँ भारत के बड़े टॉप के एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्शन की थी कि जुलाई तक भारत में 2 मिलियन तक लोग मर सकते हैं। ये मेरे पास वीडियो क्लिप्स मौजूद है, मैं वो चला दूंगा किसी तरह। ठीक, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसके डायरेक्टर ने कहा था। मतलब ऐसे मेरे पास कम से कम 3-4 क्लिप्स मौजूद हैं, इतनी प्रेडिक्शन थी। मतलब शुक्र है कुदरत का कि ऐसा नहीं हुआ, नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है।
अगर भारत में चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग और बड़ा इम्पॉसिबल सा मामला है, बहुत ही इम्पॉसिबल। मैं इवन बांग्लादेश या पाकिस्तान में भी देखता हूँ, वहाँ जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं, तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कर सकती है ये कंट्रीज। तो भारत में भी बहुत बड़ा चैलेंज है।